$1.2 बिलियन का सवाल, क्या पाकिस्तान ने आखिरकार स्टेबिलिटी हासिल कर ली है? इस्लामाबाद से आई है एक बड़ी खबर। पाकिस्तान ने IMF का टफ क्राइटेरिया पूरा करते हुए एक नया स्टाफ लेवल एग्रीमेंट सिक्योर कर लिया है, जिसमें $1.2 बिलियन का ट्रांच मिल रहा है अंडर द EFF एंड RSF प्रोग्राम्स। ये सिर्फ कर्ज नहीं, एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन है कि 14 साल बाद पाकिस्तान ने आखिरकार करंट अकाउंट सरप्लस हासिल कर लिया है। मतलब खर्च कम और कमाई ज्यादा। लेकिन असल कहानी यहाँ से शुरू होती है। IMF ने इस दफा अपनी शराइत और तंग कर दी हैं। माली अंजाम पर अब कोई नेगोशिएशन नहीं होगी। गवर्नमेंट ने वादा किया है कि अगले साल GDP का 1.6% प्राइमरी सरप्लस रखा जाएगा। एनर्जी सेक्टर में टैरिफ एडजस्टमेंट्स और PIA की प्राइवेटाइजेशन अब लाजमी कर दी गई है ताकि सर्कुलर डेब्ट का चक्कर खत्म हो सके। आवाम के लिए इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, बिजली महंगी लेकिन उम्मीद उतनी ही सस्ती। ये सिर्फ कर्ज नहीं, एक एतमाद का इजहार है। IMF ने कहा कि भाई पेन इज पॉलिसी, और हम सोच रहे हैं कि अब चाय भी महंगी होगी लेकिन पॉलिसी उतनी ही स्ट्रॉन्ग। आवाम पूछती है कि जब हर चीज का बिल बढ़ता जा रहा है तो ये सक्सेस किसके लिए है? अलबत्ता एक मुस्बत पहलू ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इन्फ्लेशन 5% से 7% के दरमियान कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, जिससे रुपी थोड़ा सा स्टेबल रहने की उम्मीद है। पाकिस्तान को कुल $3.3 बिलियन मिलेंगे, जो दुनिया के सामने हमारी एक बेहतर सूरत हाल पेश करता है। लेकिन IMF ने GDP ग्रोथ का अंदाजा फ्लड के असरात की वजह से 3.25% तक गिरा दिया है, जो इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी के लिए एक अच्छा साइन है। मार्केट कॉन्फिडेंस भी बेहतर नजर आ रहा है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये डील असल में स्टेबिलिटी ला पाएगी या फिर कुछ अरसे बाद हम वही स्टेटमेंट सुनेंगे। पाकिस्तान ने IMF से नया कर्जा मांग लिया है। अवाम सोचती है कि हर दफा नंबर्स बेहतर होते हैं, मगर जिंदगी महंगी क्यों होती जा रही है? अब आखिरी सवाल ये नहीं कि पैसा आएगा या नहीं, सवाल ये है कि क्या हम इन रिफॉर्म्स को निभा पाएंगे? क्या हम IMF के सहारे से निकलकर अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे, या फिर ये भी एक टेम्परेरी वादा है?